गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर कुछ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज का टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो पहले आप सभी को पता है कि हम लोग इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स करेंगे, उसके बाद से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ठीक है, पहले हम लोग इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूनाइटेड किंगडम में जिस पार्टी की सत्ता थी वो था आपका लेबर पार्टी। ठीक है, और लेबर पार्टी में आपको प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? क्लीमेंट इटली। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली, और ये लेबर पार्टी के थे। ठीक है, आगे देखिए, कर ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी आपका? तो फरवरी 1947 में। क्लियर है। आगे चलते हैं, कर है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत कब आए थे? तो यथासंभव कहा गया है कि भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ में वो जो है क्यों आए थे, ये सवाल है आपका। तो माउंटबेटन वायसराय के रूप में क्यों आए थे? क्योंकि वहां भारत को संयुक्त रखने के हिदायत के साथ आए थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले फैक्ट्स की ओर। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता की आधार बनी थी वो आपका कौन था? भारत को स्वतंत्रता किसके अंतर्गत दिया गया? तो माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना जो है आधार बनी थी वो किसका? देश के विभाजन का भी आपका आधार बना था। तो यहाँ स्वतंत्रता का भी बन रहा है और देश के विभाजन का। ठीक है, माउंटबेटन योजना। आगे चलिए, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है इसको हम लोग बोलते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कह रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कब आपका? तो जुलाई 1947 में आपको जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सरकार संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत में विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हो गई थी आपका विभाजन का बात? तो 3 जून 1947 को है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना हम लोग को कि जो जुलाई में आ रहा है, जुलाई 1947 में, ये पहले ही आपका उसमें वर्णन था, ऐसा नहीं है बाद में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि कथन और रीजन दिया हुआ है आपका। कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की। तो ये तो ठीक है। आगे कह रहा है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो यही कारण था, सही बात है। द्वितीय विश्व युद्ध में इन लोग को क्षति हुई काफ़ी, जिसके कारण निर्बल हो गया। तो ये यहाँ पर अब अपना स्वतंत्र देने के लिए बाध्य हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा और सही व्याख्या जो है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्रता प्रदान इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन तो सही है ही, लेकिन व्याख्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि कथन और कारण दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही। तो ये तो भारत जब स्वतंत्र हो गया तो यहाँ तो ब्रिटेन का कोई चीज़ रहा नहीं, संप्रभुता रहा नहीं। तो यहाँ प्रभुता रहा नहीं, तो यहाँ पर आपका मतलब ये जो गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन आगे है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। तो ये तो ठीक है। ठीक है, तो मेरा एक गलत हो गया और आर जो है वो सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है आपका कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्रदान हुई थी कब? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक। अगला है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? तो माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, बाल्कन प्लान उपज किसका माना गया है? लॉर्ड माउंटबेटन का। आगे है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे को बचाना चाहता था। ठीक है, इसलिए बाध्य हो गया था आपका कि विभाजन हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। कथन आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। ठीक है, ये तो सही है आपका, माउंटबेटन योजना स्वीकार किया। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी।
तो यहाँ पर ये आपको संघ के रूप में आया था, आपका द्विराष्ट्र के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अगला है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो विभाजन की बात होने लगी थी तो उस समय गांधी जी ने ही बोला था, गांधी जी ने, कि आपका जिन्ना को सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव आप दीजिए, आमंत्रित कीजिए उसको कि सरकार में शामिल हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आपको। आगे चलिए कह रहा है कि रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी, तो क्यों? ये तो भारत और पाकिस्तान के सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, और ऐसे भी आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान इन्हीं के नाम पे पड़ा आपका रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है। आगे कर भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेड क्लिफ ने। आगे है भारत में विभाजन के टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही जो है वो आपका विभाजन को टालना आपका अंतिम अवसर बन गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपको? तो दिल्ली के जो अधिवेशन हो रहा है, भारत के विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है आपका, वो उस समय थे आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष के रूप में। आगे देखिए कर रहे हैं, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक गोविंद बल्लभ भाई, इनमें से कह रहा है कि इनमें से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया वो थे आपको अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, जो कि आपको अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में आपको जो आयोजन किया गया उसमें ये विभाजन के पक्ष में सहमत थे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है डॉक्टर किचलू ने। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डॉक्टर किचलू का क्या था कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग आगे आ जाएंगे। हम लोग का अगला है, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो तो JB कृपलानी ने, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में मतदान किया था, वो थे आपको खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, नेक्स्ट करें 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण किया था, वो था आपका संविधान सभा। ठीक है, आगे चलते हैं। वही कह रहा है 15 अगस्त या 14 अगस्त की मध्य रात्रि बोल सकते हैं। कह रहा है केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत जो है हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन गाया, तो वो MS सुब्बा लक्ष्मी ने गाया था। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी कौन? गवर्नर जनरल ने। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा किया गया। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपको? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आपका बाद में आते हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक है, जब संविधान वगैरह सब अपना बनाने के काम में बना लिया जा रहा है, उस समय तक आपका लॉर्ड माउंटबेटन है, फिर सी राजगोपालाचारी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, केवल भारतीय शब्द यूज हो जाए तो आपका यही सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद से गवर्नर का पद जो है वो हटाया गया आपका, तो यहाँ पर अंतिम भी हो जाएंगे, अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। क्लियर है?
अब कह रहे भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो वही है आपके प्रथम भी और अंतिम भी। अब कह रहे भारत का अंतिम वायसराय अगर बात किया जाए तब आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब कह रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे भाई, तो बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहे कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम क्या है आपका, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद एस राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन, फिर आपका बीबी गिरी है। ठीक है, चलिए आगे है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता से बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विभाजन परिषद में पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, नेहरू जी और पटेल जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए करा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई। बार बार ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है तो ध्यान भी दीजिएगा क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको जेबी कृपलानी। अगला देखिए कर रहा है कि 15 अगस्त 1947 को इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वही थे आपके जेबी कृपलानी ही। ठीक है, तो विभाजन की बात बोले या फिर हमारा स्वतंत्रता की बात करें जब 15 अगस्त को मिली तो यहाँ पर आपका जेबी कृपलानी ही जाएगा। आगे देखिए कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, 1946 का मेरठ वाला हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी ही। अगला है आपका कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे, वो थे आपके महात्मा गांधी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं होने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। आगे देखिए कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, इसका मुख्य कारण यही था कि इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, अब कह रहे भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसने कहा है, तो आर्कोपलैंड ने। ठीक है, आर्कोपलैंड द्वारा बोला गया कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है ब्रिटिश राज का शिशु था। ठीक है, आगे देखिए कर रहे ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो भारत का एकीकरण था, यह कथन किसने कहा था, तो यह है आपका के.एम. पणिकर का कथन। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो भारत का एकीकरण था। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं अगले फैक्ट्स पे। तो अब यहाँ पर आपका आ रहा है नया टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम लोग कल करेंगे। आते हैं हम लोग अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज किसका माना गया है भाई, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन का है। ठीक है, अब आगे देखिए कर रहा है भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए नियुक्त सीमा जो 1947 में नियुक्त हुआ था उस सीमा आयोग कौन था, आपका रेडक्लिफ का था, इसलिए इसका नाम पे ही आपको रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के सीमा का बोला गया है। तो ये तो अभी अभी सब आपको बिल्कुल मारते चलना है फटाफट से। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस वाला दिल्ली का अधिवेशन की बात किया जाए तो आपका क्या था, जेबी कृपलानी। अगला है आपकी कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। ठीक है, जो राष्ट्रवाद है वो संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कर दिया है, यह कथन किचलू का था। आगे देखिए कर रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके अर्थात ये आपका यूनाइटेड किंगडम यहाँ है, यूके में निम्न में से किस पार्टी का सत्ता था, तो वो था आपका लेबर पार्टी का। ठीक है, और आगे चलिए कर है कथन कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी, तो यह कथन तो आपका सही है। ठीक है,
और कह रहा है अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो ये दोनों आपका ठीक है, लेकिन कारण इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा था, तो आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट ले लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि जो है केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत जो है हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन, ये किसने गाया था? तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, वो गाया था आपका एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने। ठीक है, अब कह रहा है भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली, जो कि आपके लेबर पार्टी के थे। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो जो क्रिप्स मिशन था उसकी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इसमें चीज था डोमिनियन प्रदान करना था क्रिप्स मिशन का। तो यहाँ पर आपका द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है भारत संघ की स्थापना करना, ठीक है, संघ के पक्ष में था ये भी, और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इसमें आपके अब्दुल कलाम आजाद जो थे, जो आपका अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बैठक नई दिल्ली वाला में समर्थन किया था। आगे है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो ये आपको खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि आपको विपक्ष में मतदान किया था। आगे है ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब आपको किया था? जून 1948 तक। तो ये आपको 1947 में ही कर दिया था, और फरवरी में। ठीक है, ये फरवरी 1947 में ही कर दिया था कि हम लोग का डेडलाइन है वो आपका जून 1948 होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कर रहा है कि कथन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। ठीक है, यह और कह रहा है कि यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो ऐसा तो ये वाला कथन जो है आपका गलत है, लेकिन 1 नंबर वाला तो ठीक है। तो आपका ए सही और आर गलत हो जाएगा। आगे है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो आपका संविधान सभा ने। आगे है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के अगर अंतिम गवर्नर जनरल बात किया जाए तो वो आपको मिलेंगे, अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहे आपसे तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और अगर केवल वायसराय पूछे तो वो आपका हो जाता माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भी पूछता तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन होता। सब याद रखिएगा। आगे चलिए, कर है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कंफ्यूजन होती है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है और उसके बाद से ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, वो कब आए थे, किस लिए, क्यों वाला कारण है? तो भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ आए थे। याद आ गया होगा आप सभी को। चलिए आगे है, भारत के विभाजन को टालने के अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, वो कब हुआ था? तो यही है आपका कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही आपका ये जो है भारत के विभाजन आपका सुनिश्चित हो गया था। ठीक है, अब कर रहे पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? पहलका वाला, तो वो था आपका गवर्नर जनरल ने ही। ठीक है, आगे है कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना था? ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता का आधार आपका माउंटबेटन योजना है। अगला है कि भारत
के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाया था कि सरकार बनाने के जिन्ना को आमंत्रित करें। ठीक है, तो भारत के विभाजन में आपका कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो इस तरह से जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था। आगे देखिए कर रहा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर पहले भारतीय कौन है आपके, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अब कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन किया जाए, तो यहाँ पर दोनों का दोनों स्वतंत्र भारत का अगर केवल प्रथम पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा माउंटबेटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछा है खाली, ये नहीं कि आपका भारतीय। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग को यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है, न कि आपका वायसराय है। ठीक है, तो ध्यान देना है ये भी चीज। तो यहाँ पर आपका गवर्नर जनरल लेंगे तो हम लोग ले लेंगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसका ये ध्यान देंगे, ये लॉर्ड माउंटबेटन ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर राजगोपालाचारी कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पर देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज रहती है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत हुआ तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी थी कब आपका, तो ब्रिटिश शासन की निरंतरता की सत्ता के हस्तांतरण आधार बनी थी, मुख्य आधार बनी थी आपको, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो हमारा देश के विभाजन का आधार बना था माउंटबेटन योजना। आगे देखते हैं, कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये थे आपको जवाहरलाल नेहरू। और आइए ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और आपका पटेल जी। ठीक है, तो 2 और 3 आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ठीक है, ये भी आपका देखिए अंतिम वायसराय आएगा तो भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। ये ही वायसराय वाला में कंफ्यूजन हुआ, तो आपका वायसराय भी रहेगा तो वो अंतिम आपका माउंटबेटन क्लियर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बोले थे कि इंपॉर्टेंट है आपका, ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला देखिए कर रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कब आपका, तो जुलाई में ही आपका, जुलाई 1947 में। आगे कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका जेबी कृपलानी ने ही। ठीक है, आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे आपके, तो BR अम्बेडकर को बनाया गया था। आगे है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था कब, तो यहाँ पर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभाव में आया था, वो आपका जुलाई 18 जुलाई 1947 को हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे, आपका महात्मा गांधी जो है वो नहीं शामिल हुए थे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के विभाजन से संबंधित जो है माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी आपका, तो वो हो जाएगा 3 जून 1947 को। अब कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। ठीक है, ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन कहा गया है आपको R पोपलेट के द्वारा। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ठीक है, ब्रिटिश शासन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि आपका, तो ये कथन कहा था आपका के पडिक्कर ने कहा था, KM पडिक्कर। आगे है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय
किस लिए लिया गया था, क्योंकि 1930 में पहल का स्वतंत्रता दिवस आपका मना लिया गया था। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब चूंकि अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा और लंबा होने वाला है, जिसमें कि अंतिम टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत का, और वो अंतिम टॉपिक है आपको, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो इसको हम लोग हो सकता है देखते हैं, अगर एक पार्ट में कवर होगा तो होगा, नहीं तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स भी पढ़ना है और ये अंतिम है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जैसे ये चीज़ है आपका, ये केवल पत्र पत्रिकाएं और जितने भी चीज़ हैं इसमें वही है आपका। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग इसको कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।